नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चले देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, आज के दिन मार्केट जो फ्लैट ओपन हो गई थी, थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर ऊपर चले गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर ऊपर चले गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चले गई। मतलब यहाँ पर जो मार्केट है एक रेंज में ट्रेड कर रही थी, जो कि आपकी रेंज बन रही थी ऊपर की तरफ 51,660, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा था आज के दिन का, और नीचे की तरफ का आपका जो सपोर्ट बन रहा था वो 51,350 के आसपास आपका ये सपोर्ट बन रहा था। मतलब ये जो पूरी रेंज बनी है, ये 300 पॉइंट की रेंज बनी, और इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज के दिन ट्रेड किया। मतलब सपोर्ट पे आती तो फिर से रेजिस्टेंस जाती, फिर सपोर्ट पे आती, फिर रेजिस्टेंस जाती, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, ऐसे ही करते हुए मार्केट ट्रेड किए आज के दिन। मतलब कोई हमें डायरेक्शनल मूव यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। और अभी मार्केट क्लोज हुए, बैंक निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 51,600 के आसपास क्लोज हुआ है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या बन रहा है आपका, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है आपका 51,660 का आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब रेजिस्टेंस पर ही मार्केट अभी क्लोज हुई है। तो अभी आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक मुझे ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। जो ट्रेंड लाइन ये 29 जुलाई से वैलिड है। कल के दिन भी ये वैलिड थी और आज के दिन भी ये वैलिड हो गई थी, बट उसके बाद में क्या हुआ, आज के दिन थोड़ी सी ये ब्रेक होने की कोशिश कर रही थी लास्ट 15 मिनट में। बट अनफॉर्चुनेटली ये ब्रेक नहीं हो पाई, क्योंकि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वही से थोड़ी सी मार्केट अभी नीचे आ गई है। तो अभी कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो चांसेस है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर ओपन होती है, या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, जो कि आपका रेजिस्टेंस बना है 51,660, ये अगर ब्रेक होता है कल के दिन, तो हमें बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। फिर आपको यहाँ पर 51,800 से लेकर 51,900 के टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमें 250 पॉइंट के टारगेट इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आज के दिन का जो रेजिस्टेंस बना है वो अगर ब्रेक होता है, सक्सेसफुली ब्रेक होना चाहिए। एक 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, उसके बाद में थोड़ी सी रिवर्स मार्केट आकर पुल बैक अगर मिलता है, तो ही हमें आज के दिन बढ़िया ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। जब तक कि ये रेंज और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, तब तक कोई भी रेंज आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट बन रहा है वो आपका 51,350 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, बड़ी गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट की मार्केट अगर नीचे की तरफ ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है। जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती है, जब तक आपका सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, एक 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक कोई भी ट्रेड आपको नीचे की तरफ नहीं करना है। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, वैसे थोड़ा सा रिवर्स आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही मार्केट में रिवर्स आता है, वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते हैं। एक बढ़िया ट्रेड आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको फिर 51,350 से लेकर नीचे की तरफ 51,150 के टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट के टारगेट आपको इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर मार्केट में थोड़ी सी गैप डाउन होकर मार्केट अगर नीचे आती है। अदरवाइज अगर थोड़ी सी गैप डाउन होकर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी, जो कि आपकी 300 पॉइंट की रेंज बनी हुई है। इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है, तो आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि क्या हो सकता है ना कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की वजह से आपकी जो प्रीमियम है वो कल के दिन डिके हो जाएंगे। क्योंकि आज के दिन ना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज के दिन क्या हुआ कि प्रीमियम जो है वो अगले वीक के प्रीमियम थोड़े से ज्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कल के दिन क्या होगा कि मार्केट अगर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी, तो आपके जो प्रीमियम है वो यहाँ पर डिके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। निफ्टी के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रही थी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। जैसे ही अब 26 जुलाई को जो ऊपर की तरफ मार्केट आई थी, उसके बाद में जो आपका सपोर्ट बन रहा था 24,770 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद में ऊपर की तरफ 25,000, जो कि आपका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा है। ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रेंज बनी हुई है। इसी रेंज में मार्केट ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड किया हुआ है। तो अभी आपको ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए, आज के दिन मार्केट जो क्लोज हुई है वो
24,970 या फिर 24,980 के आसपास क्लोज हुई है मार्केट। तो अभी देखिए मार्केट के ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस पे मार्केट अभी क्लोज हुई है, मतलब 25 के आसपास यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है। मतलब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है। तो निफ्टी एक्सपायरी की वजह से क्या हो सकता है कि हमें शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर समझो ये जो आपकी रैली देखने के लिए मिल रही थी 26 ऑफ जुलाई को, उसके बाद में एक रेंज हमें देखने के लिए मिल रही है। रेंज के बाद में ये यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 25,000 का माइलस्टोन का रेजिस्टेंस, मतलब राउंड फिगर का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, अगर मार्केट जाती है, तो आप यहाँ पर बढ़िया ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर आ सकता है। अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आता है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर 25,150 से लेकर 25,200 के टारगेट भी इजीली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ एक अच्छे खासे टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जो 25,000 का है वो अगर ब्रेक होता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। नीचे की तरफ कोई ट्रेड नहीं देना चाहूंगा मैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि थोड़ी नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो प्रीमियम है वो डिके होने के चांसेस कल के दिन ज्यादा है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में कल एक्सपायरी होने वाली है। मैं कल लाइव एक्सपायरी कंडक्ट कर रहा हूँ, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो कल सुबह 10 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। यहाँ पर हम लाइव एक्सपायरी रखने वाले सभी ट्रेड और कॉल्स मैं वहां पर प्रोवाइड करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।